नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इंदौर से एक खबर सामने आई थी जिसमें एक 26 साल की बैंक एम्प्लॉय की मौत का मामला सामने आया था। जब पहली बार पुलिस घर पे पहुंचती है जहां पर शव बरामद किया गया था, तो पहले ये एक हादसे के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन पुलिस को शक था। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर इस पूरे केस को सॉल्व कर लिया, आरोपी को भी पकड़ लिया, क्योंकि ये मामला था इश्क से इनकार करने वाला, जहां पर जो ये महिला है जिसका शव बरामद किया गया है उसका एक प्रेमी था। उस प्रेमी ने इस महिला की हत्या की और उसके बाद शव को जलाया ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन पुलिस ने तमाम साक्ष्य उस जगह से जुटाए, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा और उसके बाद रिपोर्ट जब सामने आई तो पूरा मामला खुल जाता है। 26 साल की बैंक कर्मचारी की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी था। इंदौर का ये मामला पहले हादसे की तरह नजर आ रहा था, लेकिन बाद में सब कुछ खुलता हुआ नजर आया। पलक इंदौर में एक बैंक में काम करती थी और एक किराए के मकान में वो रह रही थी। फिर 2 दिन से वो परिवार के संपर्क में नहीं थी। परिवार लगातार कोशिशें कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। पलक तपेश्वरी बाग कॉलोनी के किराए के मकान में रहती थी, जहां से उसका अध जला शव बरामद हुआ। शुरुआत में हादसा लगा, आशंका यही जताई गई थी। पुलिस जांच में इस पूरे हादसे की सच्चाई सामने आई। खरजाना पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। 48 घंटे में पूरा हादसा का खुलासा हो जाता है। कत्ल करने के बाद प्रेमी ने साजिश रची थी ताकि हर किसी को ये लगे कि महिला ने या तो अपनी जान ली है या फिर ये एक पूरा हादसा है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कातिल की पूरी कहानी को बेनकाब कर दिया। बैंक कर्मचारी युवती की मौत आग से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी। जो प्रेमी था उसने महिला का गला दबाया, उसके बाद एक ऐसी साजिश रची जिससे उसका पता न चल सके। इसके बाद शव पर पेट्रोल डालकर आग लगाई और उसी जली हुई हालत में छोड़कर वहां से उसका प्रेमी फरार हो गया। इंदौर पुलिस ने अब इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे लगातार पूछताछ जारी है। अब ये पूरा मामला शुरू ऐसे हुआ था। 26 जुलाई को खरजाना थाना क्षेत्र के तपेश्वरी बाग स्थित किराए के कमरे में एक बैंक कर्मचारी, एक महिला का यानी कि पलक का शव बरामद होता है जो जला हुआ होता है। कमरे का मंजर देखकर हर कोई इसे हादसा ही मानेगा, लेकिन पुलिस जल्दबाजी के नतीजे पर नहीं पहुंचती है, बल्कि उस कमरे के अंदर से तमाम साक्ष्यों को जुटाया जाता है, तमाम सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। एफएसएल की टीम जांच करती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों को पुलिस जोड़ती है और मौत की पूरी कहानी पलट जाती है। कल तक ये पूरा मामला एक हादसे का शिकार लग रहा था, लेकिन आज इस कहानी में प्रेमी भी होता है, प्रेम कहानी भी है और एक बदले भी है, बदले की बात भी है। रिपोर्ट में पता चला कि शव को जलाया गया और हत्या पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। जांच के दौरान एक युवक पेट्रोल का डिब्बा लेकर घटनास्थल यानी कि उस कमरे तक जा रहा था जहां पर वो महिला यानी कि पलक रहती थी, यानी कि वो सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। यही फुटेज पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग साबित होती है, सबसे बड़ा सबूत साबित होती है। तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंच जाती है। आरोपी की जो पहचान है वो एक ग्वालियर का शख्स है। ग्वालियर जिले के डबरा निवासी मयंक शाक्य के रूप में हुई है। मयंक शाक्य शख्स का नाम है, आरोपी का नाम है, जो पिछले 5 साल से पलक के साथ रिश्ते में था, रिलेशनशिप में था, करीबी मित्र था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद चल रहा था और महिला ने यानी कि पलक ने शादी से इनकार कर दिया था, जिसमें मयंक को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से इसने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और उससे पहले उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब ये पूरा मामला एक हादसा लगे इसलिए उसने ऐसी साजिश रची। पुलिस ने आरोपी मयंक शाक्य को गिरफ्तार कर लिया और अब जांच कर रही है कि इस हत्या की साजिश को कब और कैसे रचा गया, क्यों रचा गया। ये तो खुलासा हो चुका है क्योंकि इस शख्स ने बताया कि पलक ने शादी से इनकार कर दिया था। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि वारदात में किसी दूसरे शख्स की भूमिका है या नहीं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। इंदौर पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ये पूरा मामला सॉल्व कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये एक सुनियोजित हत्या थी जो मयंक ने रची थी, जिसे जलकर मौत का रूप देने की कोशिश की जा रही थी। 26 जुलाई को खरजाना थाना क्षेत्र के तपेश्वरी बाग में एक युवती का जला हुआ शव मिलता है, जिससे पूरे एरिया में सनसनी फैल जाती है। मयंक और पलक 5 साल से एक दूसरे को जानते थे, 5 साल से एक दूसरे के करीबी थे, लेकिन फिर अंत में शादी से इनकार कर देती है पलक, जिसके बाद मयंक को काफ़ी गुस्सा आता है
और उसने ये प्लानिंग रची कि वो पकड़ा भी ना जाए और वो पलक को जान से मार दे। दोनों के बीच कहासुनी होती है, जिसके बाद आरोपी ने पलक का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये प्लान पहले से था, क्योंकि वो पेट्रोल भी अपने साथ लेकर गया था, जो सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। तो रिलेशनशिप को लेकर हमारे आसपास की जगहों पर कितना कुछ गलत हो रहा है वो हम देख ही रहे हैं। रिलेशनशिप में भरोसा नहीं रह गया है, रिलेशनशिप में कहें कि वो थॉटफुलनेस नहीं रह गई है, और अंजाम यही होता है जो इस केस में भी हुआ। फिलहाल इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उसने पूरी कहानी भी बताई कि किस तरीके से उसने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। लेकिन इंदौर का जो मामला था, जो बैंक एम्प्लॉय के मौत का मामला था, उसका खुलासा पुलिस ने 48 घंटे में कर दिया है, जिसमें शादी के लिए इनकार करने पर लड़का लड़की की हत्या कर देता है और उसे हादसा दिखाने की कोशिश की जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।